समझने की कोशिश करेंगे कि प्रियांशु है कि किस तरीके से उनकी रैंक लेके आए वो गेट के अंदर और क्या रहा उनका सफ़र, कैसा रहा उनका सफ़र आईआईटी दिल्ली तक के लिए। टियर 3 कॉलेज में आपको पहले से ही पता था प्लेसमेंट नहीं था, और जब गेट की तरफ आए तो रिस्क नहीं लगा कि अगर गेट भी नहीं हुआ, प्लेसमेंट भी नहीं कर रहा हूँ तो ना मैं इधर का रहूँगा ना मैं उधर का रहूँगा। फिर 3 इडियट वाला वो याद नहीं आता कि जब खुद फेल हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर पता चला कि दोस्त पास हो गया तो फिर ज़्यादा दुख होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं था। अभी जनवरी में आते मेरे पास शुरू आ जाते हैं कि सर ब्रेकअप हो गया है, और मेरे किताब खोलता हूँ, मेरे को उसकी याद आती है, सर मैं क्या करूँ। ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं मेरे पास, लिटरली आते हैं। जहाँ पे भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे अपनी जो फैकल्टीज है उन पे पूरा भरोसा रखो, उन जो वो करा रहे हैं पूरा वो उसको पूरा ट्रस्ट के साथ करो, क्योंकि उनको नॉलेज है, उन्हें पता है कि कैसे करना है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट आई थी, एमटेक को इस बार नहीं लेके गई एक को भी। क्यों, क्या रीज़न है ऐसा एमटेक को नहीं लेके गई? और रिवाइज का प्रोसेस क्या होता था? जैसे एक सब्जेक्ट उठाया पूरा पढ़ लिए कि 2-3 सब्जेक्ट एक साथ पैरेलली चलाते थे, क्या करते थे? कभी भी हार मत मानना, लाइफ में बहुत डिफिकल्ट फेज आएंगे, डिमोटिवेशन आएगा, कभी भी हार मत मानना किसी भी फेज में। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है सबका इस सेशन के अंदर। और आज मैं हूँ आईआईटी दिल्ली के कैंपस के अंदर, और जस्ट बाहर बैठे हम लोग द्रोणागिरी हॉस्टल, जो एमटेक के लिए एक डेडिकेटेड हॉस्टल है, एमटेक और कुछ पीएचडी के लिए भी है, राइट। तो उस हॉस्टल के जस्ट बाहर बैठा हूँ, और मेरे पास साथ हैं निशांत है, पीयूष है, सबसे भी डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रियांशु है कि किस तरीके से उनकी रैंक लेके आए वो गेट के अंदर और क्या रहा उनका सफ़र, कैसा रहा उनका सफ़र आईआईटी दिल्ली तक के लिए। तो एक टियर 3 कॉलेज से आईआईटी तक का सफ़र, ये पूरी चीज़ें जानेंगे। क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या डिफ़िकल्टी आए, कब कब डिमोटिवेट हुए थे और उस मोटिवेशन के लिए क्या किया उन्होंने, डिमोटिवेशन के बाद अपने आप की प्रिपरेशन को वापस रिस्टोर करने के लिए क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी है। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है इस सेशन में। सबसे पहले यार प्रियांशु, सबसे पहले अपने बारे में आप बताओ, कितनी रैंक थी आपकी, कौन से ईयर में आपने गेट दिया था? सर मैंने गेट 2 टाइम्स दिया है, 2024 में एंड 2025 दोनों में। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर? थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। तो थर्ड ईयर में क्या रैंक आई थी? थर्ड ईयर में मेरी 2500 समथिंग रैंक थी। 2500 थर्ड ईयर, और फाइनल ईयर में? फाइनल ईयर में 285 रैंक। 285 के आसपास रैंक थी। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो 285 आपके पास रैंक थी, तो इसमें छोटी सी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थर्ड ईयर में प्रिपरेशन शुरू कब करी थी? सर मैंने थोड़ा अर्ली स्टार्ट किया था, एंड सेकंड ईयर में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, सेकंड ईयर में स्टार्ट कर दिया था अपनी प्रिपरेशन। तो क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करी थी गेट के लिए? क्या कॉलेज में प्लेसमेंट का सिचुएशन गड़बड़ था, या पहले से ही इंटरेस्टेड थे कि नहीं मुझे गेट ही करना है? कौन सा कॉलेज, बीटेक कौन सा था आपका? सर मेरा कॉलेज उत्तराखंड में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी था। अच्छा। एंड मेन जो प्रिपरेशन स्टार्ट का है वो मेरा ऐसा सीन था कि एक तो मेन चीज़ आपने बताई कि प्लेसमेंट थे नहीं उसमें, टियर 3 कॉलेज था तो प्लेसमेंट तो थे ही नहीं। दूसरा, स्टार्टिंग से कोई मोटिवेट नहीं होता गेट देने के लिए, बट जैसे जैसे मेरे को लगा कि कोई और ऑप्शन है नहीं मेरे पास उस टाइम पे। सही बात है। हाँ, तो मेरे को गेट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा था। तो ये सेकेंड ईयर से ही मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू। पहले यूट्यूब से कर रहा था, ओके, लेकिन फिर मेरे को लगा कि थोड़ा और डेप्थ में जाना चाहिए। हाँ, और पेड कोर्स के साथ आपने प्रिपेयर अपनी शुरू करी। एक चीज़ और, टियर 3 कॉलेज में आपको पहले से ही पता था प्लेसमेंट नहीं था, और जब गेट की तरफ आए तो रिस्क नहीं लगा कि अगर गेट भी नहीं हुआ, प्लेसमेंट भी नहीं कर रहा हूँ तो ना मैं इधर का रहूँगा ना मैं उधर का रहूँगा? तो ऐसा डर नहीं लगा उस समय? सर प्लेसमेंट का डर था ही नहीं ना, क्योंकि प्लेसमेंट थी ही नहीं उसमें कॉलेज में। तो सही बात है। हाँ, तो मेरे को गेट में थोड़ा कॉन्फिडेंस था अपने अंदर कि मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ, गेट के थ्रू मैं कर लूँगा। लेकिन प्लेसमेंट का ऐसा सीन था कि प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं थे, तो सीनियर्स के हाल ख़राब थे। मेरे को लगा कि वैसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। सही बात है। तो आपने सेकंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी, और फिर जाके थर्ड ईयर में 2500 के आसपास रैंक, और फाइनल ईयर में 285। फिर आप आए दिल्ली, आईआईटी दिल्ली के अंदर। कौन सी? कंप्यूटर साइंस ब्रांच है आपकी? यस। एक चीज़ और, थर्ड ईयर में जो रैंक आई 2500 के आसपास, और फाइनल ईयर में आपके आई 285। 2500 से 285, कुछ तो अलग किया होगा फाइनल ईयर में, क्या अलग रहा है ऐसा? फाइनल ईयर में मेन मेरी प्रैक्टिस ही ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में क्या मिस्टेक की थी, मैंने प्रैक्टिस पे फोकस नहीं किया था। मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में ज़्यादा लग गया, उसको प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कम थी। हाँ, तो सेकंड टाइम जब मैंने गेट दिया अपने फाइनल ईयर में, तो उसी चीज़ को फिर आगे लेके गया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा रखी, मॉक टेस्ट ज़्यादा दिए। मैंने स्टार्टिंग में 2 या 3 ही मॉक टेस्ट दिए थे थर्ड ईयर वाले टाइम में। हाँ, तो उसी से प्रॉब्लम हुआ था मेन। उसके बाद थोड़ा डिमोटिवेशन भी आया था काफ़ी, जब रैंक खराब थी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग खराब थी, लेकिन कॉलेज के अकॉर्डिंग ठीक थी। सही बात है। हाँ, तो नहीं, रैंक वैसे तो बहुत अच्छी है। हाँ, तो वही कि डीमोटिवेशन आया जब 2500 रैंक आई। एक्चुअली मेरा एक क्लासमेट भी था, उसके अच्छी रैंक आई थी उसी टाइम, 225 रैंक थी उसकी। अच्छा, 225 रैंक थी। हाँ, तो दुख हुआ होगा थोड़ा सा?
हाँ नहीं सर, दुख तो नहीं हुआ, उसके लिए अच्छा लग रहा था, अपने लिए लगा कि मतलब मैं भी वो ला फिर सकता थ्री था। इडियट वाला वो याद नहीं आता कि जब खुद फेल हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर पता चला कि दोस्त पास हो गया तो फिर ज्यादा दुख होता नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं था? थोड़ा सा तो हुआ होगा। नहीं नहीं सर। थोड़ा सा तो, हल्का सा। अच्छा, कैमरे में बताना नहीं है। एक्चुअली सर हमारा पूरा थ्री इडियट्स वाला ही सीन था, हमारा 3 का ही ग्रुप था। अच्छा तो अभी हम 2 IIT दिल्ली में और एक हमारे साथ का बिट्स पिलानी में। अच्छा, बिट्स, अच्छा कॉलेज बिट्स पिलानी का भी प्लेसमेंट बहुत ही हाँ। जबरदस्त है। उसकी एलुमनाई टीम बहुत स्ट्रांग है। कहीं भी प्लेसमेंट का सिचुएशन IIT दिल्ली से कम नहीं है वहाँ का, एमटेक की अगर बात करूँ तो ये था। आपसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे, एक बार थोड़ा सा नाम और क्या रैंक थी गेट के अंदर? माय नेम इज़ कृष्ण मोहन सिंह। सर मेरी गेट में रैंक 519 थी। 519। हाँ, तो मैंने ड्रॉप लिया था 1 साल, उसके बाद ये तो आपने कॉलेज में प्रिपरेशन नहीं करी थी? लास्ट टाइम किया था वही, तो अराउंड 45 मार्क्स से करीब आया था। और क्या रैंक थी? 3000 के करीब रैंक। 3000 की रैंक थी फाइनल ईयर में? हाँ, फाइनल ईयर में। तो एक ही साल फाइनल ईयर में प्रिपरेशन शुरू हाँ, करी थी? हाँ, फाइनल ईयर में बस लास्ट यही यूट्यूब से थोड़ा बहुत किया था। 3-4 और महीने। टेस्ट वगैरह नहीं दिया था, PYQ भी नहीं सही से लगा पाया था, तो बस ऐसे ही जाके नॉर्मली दे दिया था। तो आगे सही। तक फिर सर मोटिवेशन जाके आया ऐसे कि नॉर्मली दे दिए थे, 4000 के आसपास रैंक आ गई थी। तो सर 3000 के फिर सोचा कि अगर ऐसे करके इतना आ गया तो एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं। सही। फिर लाइक कोर्स लिया, फिर आपको भी फॉलो किया था। अच्छा, डिजिटल पढ़े थे? हाँ, डिजिटल बन रहे थे डिजिटल के क्वेश्चन? एकदम सर सारे डिजिटल वहीं से के? स्टार्ट ही किया था। वही से हाँ, वहीं खलील से सर से ही पढ़े थे? खलील सर भी पढ़े थे। मलेशियन सर, देवा हाँ, सर, विजय देवा सर तो एकदम TOC और CD के लिए तो एकदम गॉड है। गॉड है वो। विजय सर हाँ, विजय DBM। सर DVMS और उनका CO COA 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सही बात है। तो आपने फाइनल ईयर में किया, उसके बाद ड्रॉप लिया। ड्रॉप तो अपने आप में एक रिस्क माना जाता है यार, यस सर। क्योंकि आप एक करियर को दांव पे लगा रहे होते। तो वहाँ पर चैलेंज फील नहीं लग रहा था, डर नहीं लग रहा था? नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा अच्छा। अच्छा, सही है। तो ये कॉन्फिडेंस के शर्त में आकर और या चैलेंज को एक्सेप्ट करके आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर एकदम दिया। सर, एकदम। और 519 19 क्या की पॉइंट्स था आपकी सक्सेस के पीछे फाइनल ईयर में जो आपने दिया है? लाइक पहले तो पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, सही। कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये नहीं लगे कि काफ़ी लोग छोड़ देते हैं कुछ भी सब्जेक्ट, जैसे CN छोड़ देते हैं, कुछ लोग को टफ लगता है, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। सही बात क्या पता कहाँ से कैसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कैसा है? सिंपल। हम उसको टफ मान लीजिए, टफ मान रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, हाँ। पर उससे तक गेट में क्वेश्चन इजी आ जाए। काफ़ी लोग CD छोड़ देते हैं और काफ़ी सिंपल होता है, उससे सही काफ़ी बात है। सिंपल क्वेश्चन आते सही हैं। बात है। तो पूरा सिंपली पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, PYQs लगाने हैं और लास्ट में टेस्ट सीरीज। बस सही। इतना अगर कर लो तो अच्छा खासा हो जाता अच्छा है। खासा हो जाता है। हाँ, सही है, मतलब सिंपल, यही सक्सेस का मंत्र है। हाँ। एक बार आपसे घूम फिर के वापस अभी आएंगे, नॉर्मली भी डिस्कशन करेंगे, पर सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताओ और क्या रैंक आई है आपकी? माय नेम इज़ निशांत। सर मेरी 589 रैंक आई है गेट में। 589। ये सर 2025 अटेम्प्ट में। और ब्रांच है आपकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? आपकी भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सीटेक? और सर मैंने 2 टाइम्स गेट दिया है। अच्छा पहला 2024 में दिया था, उसमें मेरी 1700 रैंक कुछ आई थी सर। अच्छा। 1741 रैंक, यस सर। और 2025 में मेरी 589 रैंक आई थी। ओके, सही है। तो 589 बहुत, ये भी बहुत अच्छी रैंक है। तो आपने अपनी प्रिपरेशन कौन से ईयर में शुरू कर दिया था? सर प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर के बाद शुरू कर दिया था सर मैंने। सेकेंड ईयर के बाद, मतलब सेकेंड, मतलब 5th सेम से आपका शुरू हो गया था? 5th सेम की स्टार्टिंग से शुरू कर दिया था, जो छुट्टियाँ होती हैं, समर ब्रेक होता है उससे। ओके, समर ब्रेक से स्टार्ट हो गया था। और पहली बार में क्या गलती करी थी जो दूसरी बार नहीं करी आपने? सर पहली बार में तो मतलब मैंने 3 या 4 मंथ्स प्रिपरेशन की थी बस। अच्छा। तो 3-4 मंथ में मतलब 1700 भी बहुत बड़ा। मैं बच्चों को बताता हूँ, बच्चों को बहुत शौक लगता है, पर मेरे जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों से और मिल लिया हूँ जिनकी एक ही 10 रैंक आई थी, जिसने 3-4 महीने प्रिपरेशन किया था, और एक मैंने भी लगभग 2.5-3 महीने किया था। मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 आई थी। तो मैं जब कभी बच्चों को बोलता था जिनकी रैंक नहीं आई, तो वो लोग थोड़े बोलते थे ऐसे थोड़ी होता है, 2-3 महीने की प्रिपरेशन में इतनी रैंक थोड़ी आती है। पर जब कुछ बच्चों से मैं मिला जिनकी 2-2.5 महीने की प्रिपरेशन में जिनकी रैंक आई है 10 आई है, और उसने बोला सर हमने तो क्रैश कोर्स ही फॉलो किया है, रैंक 10 आ गई, तो वहाँ पर जाकर बच्चों को भी लगा कि नहीं यार ये जेन्युइन है। बहुत सारे बच्चे ने मैंने देखा कि 3 महीने के आसपास में प्रिपरेशन किया, 350 रैंक ले आए, 400 रैंक ले आए, 500 रैंक, ऐसे पॉसिबल है। बट नो डाउट अगर सिंगल डिजिट में खेलना चाहते हैं तो आपको तो एफर्ट लॉन्ग करना होगा। तो उस टाइम मैंने मतलब 6 या 7 सब्जेक्ट्स किए थे, जिसमें से 3 सब्जेक्ट्स क्रैश कोर्स से किए थे, 3 या 4 सब्जेक्ट। अच्छा, क्रैश कोर्स से किया और था? सर बाकी 2 या 3 सब्जेक्ट COA हो गया, डिजिटल हो गया, आपसे पढ़ा था डिजिटल। अच्छा, डिजिटल पूरे नंबर बने थे डिजिटल के? यस सर, एक क्वेश्चन सही हो गया। अच्छा, डिजिटल कंपाइलर डिज़ाइन किया था देवा सर से। देवा सर से कंपाइलर डिजाइन। उस टाइम 7 नंबर का आया था, मेरे 7 में से 7 आए। अरे बहुत ही बढ़िया। 24 के अंदर? तो सर ये 24 में मैंने ऐसे किया था। तो सही। उसके बाद सर 24 के बाद मैंने एक मिस्टेक की थी सर। जब मेरी उतनी रैंक आ गई थी 3-4 महीने पढ़ के, तो मैंने सर ये सोचा था कि गेट तो आसान ही है, मतलब उतना टफ नहीं है चीज़ें, हो ही जाएगा, मैं 3-4 महीने पूरा साल पढ़ूंगा। सही। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था, प्लेसमेंट की तरफ भी उतना ध्यान नहीं था मेरा सही। कि
मतलब पढ़ता था उस टाइम प्लेसमेंट के लिए भी, पर एक इंक्लिनेशन हो गया था कि जो पुराना ड्रीम छूट गया IIT का, सही कि वो अब पूरा करना है सही बात है 2025 में गेट देने के बाद। सही तो फिर मतलब 3-4 महीने के बाद मैंने शुरू की थी तैयारी वापस से तैयारी शुरू वापस से करते 3-4 महीने के बाद। थोड़ा सा सर फेयरवेल का टाइम होता है, हैं सही बात है सीनियर्स कॉलेज के जा रहे होते हैं, तो उन चीज़ों में थोड़ा सा अच्छा एक चीज़ और जो मैं अभी बच्चों की फील कर पा रहा हूँ जो मुझे बताना अभी जनरली अभी तो दिसंबर चल रहा है जो बच्चे पहली बार अटेम्प्ट देने वाले होते हैं 3rd ईयर में होते हैं या अभी शुरू ही किया प्रिपरेशन वो इस महीने में थोड़ा सा गिव अप करने लग जाते हैं कि यार बहुत सारा बच गया है एक काम करते हैं इस साल नहीं अगले साल प्रिपेयर करूँगा मैं रुक जाता हूँ अभी थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ अभी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ या फिर छोड़ देता हूँ गिव अप कर लेता हूँ अगले साल करूँगा क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ था पहले एक बार थोड़ा सा आप बताओ आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि चलो इस साल तो ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं अगले साल फोड़ूंगा सर मेरा ये ऐसा कभी नहीं हुआ था सर मेरे साथ ये हुआ था सर कि जब लगता था कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो मेरे को ये फील होता था सर दे के आते हैं चलो क्या होगा, उतना सीरियस नहीं ले रहा था मैं पहले। सिलेबस लाख कभी भी खत्म होता है गेट का सिलेबस कभी नहीं होता सर सिलेबस। यही मैं बच्चों को ही बताता हूँ कि इतना सिलेबस है एक जन कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम से एक दिन पहले भी जाके लगेगा बहुत कुछ बचा हुआ है राइट। एक बार प्रियांशु मुझे बताइएगा एक बार कि आपके साथ भी कभी ऐसा फील हुआ कि इस बार रहने देते हैं अगले साल अच्छे से करेंगे। लास्ट इसी मंथ में ही हुआ था दिसंबर जब 3rd ईयर वाला अटेम्प्ट दे रहा था मैं अच्छा। तो उस टाइम सेम फीलिंग आई थी कि इस बार रहने देता हूँ या इस बार शायद से नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। लेकिन मैंने नेक्स्ट टाइम ट्राई किया है तो मेरे को पता है कि जब आप दोबारा उस फेज़ में जाते हो ना आप जब एक बार तैयारी कर रहे हो तो आप उस फेज़ में हो पूरे, लेकिन जब आपका एग्जाम हो जाता है आपकी रैंक कम आती है और दोबारा से वो पेस बनाने में टाइम लगता है तो वो आपको पूरा वेट करना पड़ेगा 1 साल एक साल का दोबारा से। तो बच्चों को रुकना चाहिए कि कंटिन्यू रखना चाहिए? कंटिन्यू ही रखना चाहिए फिर तो। राइट। अच्छा आप एक चीज़ और जब सबसे बेस्ट टाइम आपके साथ भी ऐसे ही हुआ था कुछ? यस सर एकदम सीधे तो मतलब क्योंकि मैं हर बार मिलता हूँ बच्चों से तो नवंबर दिसंबर मेरे पास नॉर्मली ये कॉल बहुत आते हैं, इवन जनवरी में भी कॉल आते हैं। 2 कॉल मैं नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत रिसीव करता हूँ। एक ये पढ़ने की जितने भी विघ्न होते हैं प्रॉब्लम्स होती है ये इसी 2-3 महीने में आते हैं। अभी जनवरी में आते हैं मेरे पास शुरू आ जाते हैं कि सर ब्रेकअप हो गया है और मेरे किताब खोलता हूँ मेरे को उसकी याद आती है सर मैं क्या करूँ। ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं मेरे पास लिटरली आते हैं और बच्चा रो रहा होता है उसको समझाता हूँ नहीं तू कोई टेंशन मत ले पढ़ने पे ध्यान। कुछ रैंक ले आते हैं कुछ नहीं भी ला पाते हैं ऐसा भी होता है बट इस तरीके भी कॉल मैं बहुत रिसीव करता हूँ। प्रियांशु आपने जब अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी तो सब्जेक्ट का क्या ऑर्डर था जिसमें आप प्रिपेयर करते थे? सर सेम जो कोचिंग में चल रहा था उस टाइम पे वही सेम ऑर्डर मैंने फॉलो किया था, ऐसे अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं किया था। बस मेरा ये था कि मैं लाइव लेक्चर्स नहीं देख पाता था। आप रिकॉर्डेड हाँ मैं रिकॉर्डेड देख पाता था। सारे देखे थे? हाँ सारे सारे मेरे लेक्चर देख लिए थे? हाँ। कुछ मिस तो नहीं हुआ था? नहीं सर। अच्छा सही है। पहला सर मूरेस लॉ भी देखा था। अच्छा मूरीज लॉ वाला भी स्टोरी याद है? गॉर्डन ई मूरे ओहो बहुत ही बढ़िया। गॉर्डन मूरे की हाँ वो स्टोरी मैं पहले लेक्चर में सुनाता हूँ वो चीज़ को लेकर। इंटेल दुकान यस ये चीज़ है सही है। अब जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो? वही सर कि जो जहाँ पे भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे अपनी जो फैकल्टीज है उन पे पूरा भरोसा रखो। उन जो वो करा रहे हैं पूरा वो उसको पूरा ट्रस्ट के साथ करो क्योंकि उनको नॉलेज है, उन्हें पता है कि कैसे करना है। सही बात है। तो कुछ क्या करते हैं इधर उधर भागते हैं कि नहीं ये सब्जेक्ट ये भी ले लेता हूँ इधर कर लेता हूँ उधर कर लेता हूँ ये भी और वो क्या करते हैं बहुत अच्छे ज्ञानी बन जाते हैं रैंक आए ना है उनका फिर यही क्या रहता है कि नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करना। ये अच्छा है वो अच्छा है जबकि खुद की रैंक नहीं आई। तो ये बहुत ही अच्छी बात बोली कि जिस पे भी आप ट्रस्ट, मैं तो कह रहा हूँ खुद भी अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आप भले यूट्यूब के रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो पर आप ट्रस्ट करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, जिस टीचर्स के ऊपर जा रहे हो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करो और कंटिन्यूटी को मेंटेन रखो। एक चीज़ और अभी एक तो पॉइंट आपने बताया कि ट्रस्ट करना है, दूसरी चीज़ PYQ लगाए थे, कितनी बार लगाए थे और कितने साल के लगाए थे? PYQ लास्ट 15 ईयर्स के लगाए थे एंड 3 to 4 टाइम्स लगाए थे। 3 to 4 टाइम्स लगाए थे। चौथी बार क्यों, इतनी बार क्यों लगाने की जरूरत पड़ी? सर एक तो भूलने वाली प्रॉब्लम सभी के साथ रहती है सर। सही बात है। हाँ कि पढ़ा एक बार फिर भूल गए तो उसको मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट 2-3 बार मैंने क्या किया नोट से रिवाइज किया लेकिन क्वेश्चन बनाने में तभी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने कहा ठीक है कि रिवीजन मेरा जा चुका है अब हो चुका है मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा रखनी है। मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बार बार की लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहूँगा सबको कि मैंने एक मिस्टेक की थी, मैं सारे क्वेश्चंस लगा रहा था दोबारा से तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो हार्ड क्वेश्चन लगा आपको जो आपको चैलेंजेस फील ले उसको मार्क कर लिया और बाद में उसको कल सॉल्व करो। सही बात है। ये अब हम भी सजेस्ट करते हैं 2-3 बार ऐसे ही करना चाहिए। आपके भी आज भी PYQ को लगाया था, कितनी बार लगाया था PYQ? सर PYQ एक तो जो क्लास में कराते PYQ एक वो कर लिया, फिर एक बार लगाया था मैंने। एक बार थोड़ा सा पास में क्या? एक बार लाइक 15 ईयर्स हुई बैक 24 से बैक का। हाँ बिल्कुल बैक के वही 15 ईयर्स किए और थे। कितनी 2-3 बार लगाए थे? नहीं एक ही बार लगाया था मैं। हाँ लेकिन लगाना चाहिए, दो बार तो एटलीस्ट लगाना चाहिए। सही बात है। और लास्ट में कोशिश करना चाहिए PYQ एज अ टेस्ट भी दे दें
तो ज़्यादा वो हेल्पफुल ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा हेल्पफुल करता है। क्योंकि अच्छा, जिस last- क्वेश्चन में उलझ जाते थे उसको क्या कैसे करते थे? उसको नोट कर लेता था। लाइक जैसे जो लगा कि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, हाँ, तो काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो उनको कॉपी पे लिख लेता था। सही हाँ, तो काफ़ी सही रहता था उसके। सही बात है। एक चीज़, आपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ब्रांच की आईआईटी दिल्ली के Yes, अंदर, राइट, ऑफ कोर्स सीएस की भी प्रायोरिटी रखी होगी, फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रखा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली ही क्यों? आपको सीएससी ब्रांच तो दूसरे आईआईटी में भी मिल सकता था। हाँ सर, मिल सीटेक सकता है, था। सीटेक तो लेकिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। बट सर मुझे एक आईआईटी दिल्ली से सर एक अटैच चाहिए था, अटैचमेंट हो गया क्या था सर। अटैचमेंट था? मतलब गर्लफ्रेंड यही थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर क्या अटैचमेंट? सर लाइक मतलब यहाँ का सर माहौल रिश्ते अच्छे मिलते एक लगे? बार आया था तो सर माहौल अच्छा लग गया था। अच्छा, तो एक बार ये कब आए थे? ऐसा कब आए थे? वही मई जून के करीब आया था। और कौन किस टाइप का माहौल लगा था आपको यहाँ पे? मतलब ऐसा एकदम अच्छी सी वाइब्स आई थी, क्योंकि मैं किसी आईआईटी में नहीं गया था इसके पहले। अच्छा। इसी में आया। देखो, आईआईटी आईआईटी होता है, हर आईआईटी में आपको वैसे ही वाइब। आईआईटी दिल्ली जाओगे वहाँ पे भी अलग, मैं गया था एक बार, वहाँ भी अलग है। किसी भी आईआईटी कैंपस के अंदर आप जैसे कदम रखते हो, एक वो अलग ही वाइब्स तो आती है, इसमें कोई दुख तो बस वो ऐसा लग गया था कि अब यही लेना है चाहिए, एडमिशन यही तो है। इसी में यही लेना अपना है। IIT है। हाँ। सही भले ही चाहे नेक्स्ट टाइम लेना पड़े, लेकिन अब लेना इसी में है। सही बात ये है। सीन हो गया था। तो सीटेक में कितना अपना टोटल गया है? सीटेक का जो कट ऑफ की अगर बात की जाए, सीटेक का लाइक आपकी क्लास के अंदर टोटल जनरल का लाइक 600 गया है मैक्स। 600 के आसपास आपके दोनों ब्रांच के से इस साल का 600। और highest like 180 रैंक और गेट स्कोर कितना होगा उस पे? गेट स्कोर 756 के करीब। 756 के गेट स्कोर पे 750, आईआईटी दिल्ली का सीटेक मिल गया। तो सीएससी का कट ऑफ कितना गया है लगभग? हाँ सर, सीएससी का रहा होगा 200 to 250 250 के आसपास यहाँ आसपास पे। रहा मैं लगभग 300 भी मान लेता हूँ। हाँ। कितनी सीट से सीएससी की यहाँ पर? 60 अराउंड चाहिए, 60-62 सीएससी की। यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे दिल्ली में। एमटेक की हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ी सी, मुझे लगा 20-30 के करीब है। हाँ, सीटेक के अंदर कितनी आई सीट थिंक वो सारी मिला के होंगी, वो साइबर सिक्योरिटी एंड एआई मिला हाँ, के। एआई मिला के टोटल सारी आपकी total क्लास में 60, बैठते होंगे हाँ, बच्चे, क्योंकि आप जो क्लास में लेने जाते हो वो किसी और ब्रांच के भी अंदर वो सब्जेक्ट आता होगा, तो क्लास में दिखती होगी। हालांकि जहाँ तक मेरे को लगता है सीएससी के अंदर लगभग 18 to 20 के आसपास सीट्स हैं सीएससी के अंदर। और सीटेक के अंदर कितनी है? 28 सीटेक के अंदर सीट्स हैं। कुछ स्पॉन्सर्ड वाले आते तो 4 और बढ़ जाते हैं, 32 चले जाते हैं। नहीं, 28 के अंदर इंक्लूडेड है, 28 ही है। और सी माइंड्स में कितने? 12 या 8 शायद सी माइंड्स में? कंफर्म नहीं है पर हाँ, मतलब लगभग अगर मैं आप सीट्स की बात करता हूँ दोस्तों, तो सीएससी के अंदर कम सीट्स हैं, सी माइंड्स के अंदर उससे भी कम सीट्स हैं, और सीटेक के अंदर लगभग 28 के आसपास सीट्स है इसके अंदर। एक चीज़ और, अभी तो आप लोग फर्स्ट ईयर में ही हो, प्लेसमेंट की सिचुएशन में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे होंगे कि कैसा प्लेसमेंट चल रहा है, तो कैसा चल रहा है अभी आपके सीनियर्स के जो प्लेसमेंट चल रहे हैं? सर अभी सीज़न ऑनगोइंग था एंड अभी ख़त्म हुआ। अभी मेरे पास इस ईयर के प्ले स्टैट्स नहीं है। लास्ट ईयर मेरी सीनियर से बात हुई थी, उन्होंने स्टैट्स बताए थे, तो उनका ये था कि ऑलमोस्ट सारे प्लेस थे, एक को छोड़ के उनका सीजीपीए का कुछ इशू हो रहा था, 6 के करीब सीजीपीए था, तो उनका इशू हो रहा था, बाकी सब प्लेस थे ऑलमोस्ट। सारे प्लेस हो गए थे। सही। इस साल का स्टेट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इस साल के स्टेट में बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट चल रहा है आईआईटी दिल्ली के अंदर सीएससी में। सीएससी में मेरे ख्याल से 4 या 5 ही बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुई है, बाकी को ऑलमोस्ट सबकी प्लेसमेंट सीएससी के अंदर हो गई है, राइट। मेजोरिटी का डे 1 डे 2 डे 3 के अंदर ही हो गया था, बाकी कुछ बच्चे थे जिनका अभी भी चल रहा है, ऑनगोइंग चल रहा है। 5 में से भी मेरे ख्याल से 2 ऐसे थे जो मेरे पास डेटा है जिसको प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं, राइट, उसको आगे रिसर्च की तरफ जाना है, और बाकी के लोगों का भी मिल जाएगा। सेम चीज़ सी माइंड्स की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से सीटेक के अंदर 10-12 लोग हैं जिनका बचे होंगे। कितना है अभी सीटेक का प्लेसमेंट का? तो सीटेक में ओवरऑल स्ट्रेंथ 27 की थी सीनियर बैच में, उनका 18 लोगों का हो चुका है प्लेसमेंट इस ऑनगोइंग प्लेसमेंट। अच्छा, 18 का हो चुका है। लगभग कितने बच गए हैं? 18 का हो गया, 12 के आसपास बच गए हैं। नहीं 9 लोगों के आसपास। बाकी 22 23 के आसपास मीडियम। हाँ, आदित्य का भी अभी रिसेंटली अभी हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, उसका अभी कॉल आया था, कह रहा था सर बहुत अच्छा चल रहा है प्लेसमेंट, पर मेरा ही बचा हुआ है। मैंने कहा तुम भी ले लो। और वो उसके अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, आप लोग तो फर्स्ट ईयर में ही सीजी पे जरूर थोड़ा मेंटेन करके रखना, थ्रेशोल्ड से नीचे आते ही स्टाइपेंड रुक जाता है, राइट, तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके रखिएगा। एक और चीज़ इसका मतलब, और पिछले साल का डेटा कुछ आइडिया है? सर पिछले साल का ऑलमोस्ट सबका हो गया था, एक लोग का 2 या शायद 3 बच गया था, 2 वो 2 शायद कहीं या तो फर्दर स्टडी के लिए चले गए या फिर कुछ और, वो शायद प्लेसमेंट के लिए बैठे नहीं थे, बाकी सबका हो गया था। और सी माइंड्स, अच्छा क्या बता रहे थे एक बार थोड़ा सा फिर से बता। मतलब सुपर सीनियर जिन लोग का हुआ था उसमें लाइक सबका हो गया था, बस 1-2 लोग को नहीं हुआ था, बाकी वो लिए नहीं थे, मतलब वो लेना ही नहीं था उनको, लेना ही नहीं था। और सी माइंड्स का बता देता हूँ, लास्ट ईयर तो सबसे हाईएस्ट पैकेज सी माइंड्स में गया, 1.2 CR के आसपास गया। इस साल इतना नहीं गया,
बट इस साल सी माइंड्स में सबका प्लेसमेंट हो गया है। इस बार डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा आई है, और इसी आईआईटी में नहीं, हर आईआईटी में आई। नो डाउट वो इतना ज़्यादा पैकेज लेके नहीं आई, बट येस लेके आई। हाईएस्ट पैकेज का पता है एमटेक का कितना हुआ है? इस बार का तो नहीं पता है सर लास्ट ईयर का पता है। लास्ट ईयर का बताओ। 1.2 CR एमटेक का था। सर लास्ट ईयर का सीटेक में बताऊँ मैं तो 45 के approx। 45 था सीटेक में। Yes, CSC का लास्ट ईयर का पता है हाईएस्ट पैकेज कितना था? आई थिंक 60 अराउंड। हाँ, CSC का 60 का। और इस साल का भी पता है? नहीं इस साल का बेस तो उसका कम है, पर मेरे ख्याल से 82 के आसपास में हाईएस्ट गया है इस साल का एमटेक का। तो मेरी बहुत इच्छा भी थी उससे मिलूं, बट शायद प्लेसमेंट होते ही वापस छुट्टी चल रही थी, घर निकल गए वो लोग। तो 82 हाईएस्ट पैकेज गया। बेस थोड़ा सा कम है, बट 82 हाईएस्ट पैकेज गया इस साल एमटेक की। अगर बात की जाए आईआईटी दिल्ली की, तो अभी भी चल ही रहा है। कभी कभी सरप्राइजेस देखने को मिलता है लास्ट के अंदर, तो बड़े बड़े पैकेज कितनी बार लास्ट में भी मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। बट जनरली अगर देखा जाए तो अच्छी अच्छी कंपनी आ चुकी होती है इस चीज़ को लेके। एक और चीज़, गूगल माइक्रोसॉफ्ट आई थी, एमटेक को इस बार नहीं लेके गई एक को भी। क्यों, क्या रीज़न है ऐसा एमटेक को नहीं लेके गई? अपीयर तो सबको कराया गया था, कुछ बता सकते सर हैं? मेन रीज़न उसका कंपटीशन ही है सर, क्योंकि सर अपॉर्चुनिटी तो बराबर मिलता है बीटेक और एमटेक सबको। अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है सबको। सर ऐसा रहता है क्योंकि यहाँ पर जो एचडीए के रोल्स हैं उनके लिए काफ़ी डिपार्टमेंट्स के लोग अप्लाई करते हैं। सही बात है, तो जो कंपटीशन में अच्छा करेगा उसका उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। और वो लोग पहले से ही थोड़े कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वाले होते हैं, तो उस चीज़ को लेके करते हैं। सेम चीज़ सही कह रहे हैं, पर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो वो कम नहीं, अपॉर्चुनिटी दोनों ही केसेस में बराबर ही रहते हैं। कैंपस कैसा लग रहा है आने के बाद? अपना बीटेक का कॉलेज, बीटेक कौन सा था आपका? सर बीटेक मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर। गोरखपुर ट्रिपल एम। यस सर। और यहाँ पर आप आए हो, यस तो दोनों के में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो सर फैसिलिटीज़ का ही है। सही, चाहे आप स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ दे दो, लेक्चर हॉल्स दे दो, सही बात है, कोई भी मतलब ग्राउंड्स दे दो, मतलब ग्रीनरी है यहाँ पर काफ़ी। सही बात है। बस सर एक प्रॉब्लम यहाँ पर होती है जो फर्स्ट ईयर एमटेक के बच्चे फेस करते हैं, वो है हॉस्टल हॉस्टल अकोमोडेशन। का अकोमोडेशन वो सेकंड सेम तक मिल जाता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो। नहीं, सेकंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट सबको मिल ही जाता है ऑलमोस्ट सबको मिल जाता है, बस वही है सर, थोड़ा लक बेस पर है। लगभग। लॉटरी सेकंड सेमेस्टर में होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी होता है? सेकंड में होता है, सेकंड में सबको बाहर रहना है। फर्स्ट सेमेस्टर में सबको कंपलसरी बाहर ही रहना है। सेकंड में लॉटरी होता है, आधों को मिल जाता है, आधे बाहर रहते हैं। थर्ड सेमेस्टर से सबको मिल जाता श्योर है। यहाँ थर्ड में तो थर्ड में तो सबको मिल जाता है, मतलब 2 सेमेस्टर आपको रुकने का मौका मिलेगा। यस सर। स्टाइफंड बराबर आ रही है 25,000, 12,400 12,400। तो नहीं लगता है कि 25,000 हो जाना चाहिए? डेफिनेटली सर। हमने बहुत सारे मुहिम चलाया भी था इस चीज़ को लेके, और बहुत सारे RTI भी डाले, बहुत सारे डेटा भी निकलवाए, बहुत सारी जगह वो भी फैक्ट की बात करी जहाँ पर बढ़े हैं स्कॉलरशिप। बट आई डोंट नो क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्यों गवर्नमेंट दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है, पर जहाँ पर जो हमारे डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए जहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही। वो थोड़ा सा मेरे को भी शौक लगता है इस चीज़ को लेके। कुछ और सजेशन जो आप जूनियर्स को देना चाहते हो, जो आपके लिए जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका ड्रीम है IITs के अंदर एक सीट को पाना? सर जो लोग थर्ड ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, उनके लिए मेरे पास एक सजेशन है जो मैंने गलती की थी अपने टाइम पर, कि अगर थर्ड ईयर में आप प्रिपरेशन करके गेट देते हैं और आपकी एक डिसेंट रैंक आती है, तो आप वहाँ रुकना नहीं है। उसके बाद सही बात है, उसके बाद आपको डे 1 से स्टार्ट हो जाना है फाइनल ईयर के लिए, अगर आप डिसेंट रैंक अचीव कर पा रहे हैं। नहीं भी कर पा रहे तब भी। सही बात है। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक जो मेरे साथ हुआ था, मेरे 2 या 3 महीने ख़राब हो गए थे उस टाइम पर, जब मेरी थर्ड ईयर में डिसेंट थर्ड ईयर में रैंक है। यस सर। और दूसरा सर, रिवीजन को लेके एक बात बोलना चाहूँगा सर मैं, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स हाँ। बनाए थे? यस सर। जब लेक्चर देता था मैं, उसी टाइम से मैंने बनाए थे शॉर्ट नोट्स सही, साथ के साथ ही, जिससे कि मेरे को काफ़ी हेल्प मिली उससे। रिवाइज करने में। यस सर। वो मैंने बुकलेट्स मेंटेन की थी हर सब्जेक्ट की ओके, स्टार्टिंग से। कितने कितने पेज में रजिस्टर में मेंटेन करते थे आप? सर वो short notes का? 50 पेजेस। सारे सब्जेक्ट मिला के कि एक? नहीं सर, हर सब्जेक्ट का डेडिकेटेड एक बुकलेट 50 एक पेज। बुकलेट 50 पेज का? यस सर। तो उसमें मैं क्या करता था सर, जो PYQ मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे वो लिख देता था, बाकी शॉर्ट नोट्स रहते थे सारे। ओके, तो ये स्टार्टिंग से की थी ये चीज़। स्टार्टिंग से फॉलो किया था ये। आपने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे? हाँ, एक बार आपने भी किस तरीके से बनाए थे शॉर्ट नोट्स, कैसे था? सर मैंने सारे सब्जेक्ट्स के नहीं बनाए थे, लेकिन जो लॉन्ग सब्जेक्ट्स थे जिनको रिवाइज करने में टाइम लगता था उनके बनाए थे। जैसे फॉर एग्जांपल COA मेरे को टाइम लगता था रिवाइज करने में, एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के बनाए थे, एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स थे लाइक डिजिटल लॉजिक्स था, उसके नहीं उसके नहीं बनाए थे? हाँ, क्योंकि वो वैसे ही रिवाइज हो जाता था। रिवाइज हो जाता, सही। छोटा भी सब्जेक्ट भी काफ़ी छोटा है उस चीज़ों को लेके, तो सही है। आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहते हैं जो बच्चे इस बार गेट देने वाले हैं? सर मैं भी सेम ही सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा भी स्टोरी वही रही है कि एक बार अगर आपकी डिसेंट रैंक आ गई तो वहाँ आपको रुकना नहीं है,
क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, मैथमेटिक्स छोड़ के गया था मैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि मेरे को लगा था कि ठीक है बहुत ज़्यादा उसका वेटेज नहीं है। लेकिन इस बार जो मेरी रैंक आई है, अगर मैं नहीं पढ़ के जाता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। सही बात है। हाँ, तो इंजीनियरिंग मैथ्स का काफ़ी रोल था, तो वो दोबारा से पढ़ा। जो छोड़ के गया था, वीक एरियाज थे उन पे ज़्यादा फोकस किया। सही, वही है कि मतलब अपना पेस बना के रखो स्टार्टिंग से ही। सही बात है। और कितने मॉक टेस्ट लगाए थे टोटल, दिए थे? सर अगर मैं फिगर बोलूँगा तो 30+ लगाए थे, लेकिन फुल लेंथ या फुल लेंथ? फुल लेंथ 30+। अरे हाँ। मल्टीपल कोचिंग के लगाए होंगे फिर? हाँ, मल्टीपल कोचिंग के भी, प्लस मैं वो भी जोड़ रहा हूँ PYQ को फुल लेंथ की फॉर्म 65 क्वेश्चंस का। हाँ। हमने भी इस बार बच्चों को दिया है टेस्ट सीरीज के लिए काफ़ी कुछ इसी फॉर्मेट। हमने तो वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया टेस्ट सीरीज का, राइट। और काफ़ी कॉम्पिटिटिव रैंकिंग है। अभी तक सिर्फ 32,000 बच्चे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर चुके हैं CS के। हालांकि ये डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, पर बच्चों के लिए तो क्या ही कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो उनको 32,000 के नंबर्स में उनको पता चलेगा क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई, राइट। आपकी तरफ से कोई सजेशन जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल सर, देखो सर अभी लास्ट टाइम पे हाँ। गिव अप नहीं करना है। लाइक इस टाइम पे बहुत डिमोटिवेशन आता है। लाइक अगर टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं, तो मेरा अभी लास्ट टाइम पे इस टाइम पे लगभग वही 40 के अराउंड मार्क्स आते थे। तो काफ़ी डिमोटिवेशन होता था कि 40 मार्क्स पे क्या ही होगा। लास्ट टाइम था 45 मार्क्स था, अभी 45 आ रहा है। सही। तो टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स से जज नहीं करना है अपने आप को। लास्ट टाइम पे पूरा जो सिलेबस जितना हो गया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, PYQ देना है, टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज में देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है। बस इस टाइम पे वो जो कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है उस सब्जेक्ट का जाके रिवाइज करना है, उसको रिवाइज करना। हाँ, टेस्ट सीरीज को बस मतलब नंबर के बेसिस पे नहीं जज करना है, उससे कितना कॉन्सेप्ट सीखने को और मिल रहा है इस टाइम पे, वो इम्पोर्टेंट है। और उस पर जाके फिर से काम करना है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए लास्ट टाइम के लिए। एक चीज़ और, एक रिवीजन के लिए बच्चा बड़ा पूछता है कि रिवाइज कैसे करना है। आप कैसे रिवाइज करते थे? रिवाइज तो सर अपने पहले जो फुल लेंथ नोट्स बनाता था वो कर दिया। तो लास्ट टाइम वीडियो भी देखते थे रिवीजन के लिए? नहीं, अगर कुछ लगता था कि ये पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो उसका देख लेता था। अच्छा। बाकी सारा नोट्स सही था। नोट्स अच्छे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, पूरा सारा डिटेलिंग के साथ लिखना है उसमें। कुछ क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, क्वेश्चन के साथ भी रिवाइज करना है। बस यही था। सही बात है। डिटेल रिवीजन चाहिए। आप कैसे रिवाइज करते थे? सर रिवीजन का डेली तो नहीं हो पाता था, क्योंकि डेली जैसे सब्जेक्ट चल रहा है तो मेरे को लगता था कि हाँ मेरे को याद है, लेकिन जब लास्ट में सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया फिर लगता था भूल गया, थोड़ा गायब हो गया। हाँ, तो उसके लिए वही कि एक बार लॉन्ग नोट से रिवाइज किया पूरा। अगर कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूँ मैं, मेरे को लग रहा है कि नोट्स पढ़ के नहीं समझ में आ रहा। पहली बात, नोट्स खुद के बनाए थे, पूरा अच्छे से नोट्स बनाए थे, हेडिंग वगैरह सब। एंड अगर मेरे को लग रहा है कि कुछ पॉइंट में मिस कर रहा हूँ उसमें, तो वीडियो लेक्चर बहुत कम देखे हैं वैसे, लेकिन हाँ देखे हैं, 2-3 टॉपिक्स के देखे होंगे। बाकी का नोट से पूरा रिवाइज नोट से ही पूरा रिवाइज हुआ था। रिवाइज का प्रोसेस क्या होता था? जैसे एक सब्जेक्ट उठाया पूरा पढ़ लिए, कि 2-3 सब्जेक्ट एक साथ पैरेलली चलाते थे, क्या करते थे? मैं ब्रेक कर लेता था। जैसे पहले थ्योरी रिवाइज किया, पूरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल रिवाइज, सारे सब्जेक्ट के? सारे नहीं, एक सब्जेक्ट पकड़ा, सब्जेक्ट उसका पूरा थ्योरी पढ़ लिया। उसके बाद हर एक टॉपिक स्टार्टिंग से उसके सारे न्यूमेरिकल्स बनाने शुरू कर दिए। जो भी क्वेश्चंस थे MCQ MSQ वो सब बनाने स्टार्ट कर दिए। अगर मतलब ये स्टार्टिंग में था, लेकिन फिर बाद में ऐसा हो गया था कि थ्योरी एकदम रिवाइज हो जा रही थी, थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम लग रहा था रिवाइज करने में, 1 या 2-3 बार रिवीजन करा था, उसके बाद एकदम रिवाइज। एक सब्जेक्ट को कितना टाइम लगता था रिवाइज करने में? अगर फर्स्ट या सेकंड टाइम रिवीजन था तो लग जाता था, 2-3 दिन तो लग जाते थे। 3 दिन के आसपास। फिर लास्ट में ऐसा हो गया था कि 1 घंटे में पूरा उसी पेज पे जाता है जिस पेज पे आप अटकते हो। हाँ। हाथ ही फटाफट वैसा ही चलता है। नहीं बच्चों, ये तब होता है जब 4-5 बार आप रिवाइज कर चुके होते हो, तो आपको सब पता होता है। अच्छा, इस टॉपिक में यही चीज़ देखनी है, खट से गए वो चीज़ देखा, आगे बढ़ गए, चीज़ें पता होती है। सही। आपका भी रिवीजन का क्या रहता था? सर देवा सर ने एक स्ट्रेटजी बताई थी रिवीजन के लिए। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं पहले तो, लेक्चर के साथ ही रनिंग शॉर्ट नोट्स, और एक साथ 2 सब्जेक्ट लेके चलता था। अच्छा। हाँ सर, रिवाइज करने के लिए? यस सर, नहीं रिवाइज नहीं, मतलब रनिंग पढ़ते टाइम, और साथ में उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाता था। ठीक है। और सर क्या करता था ना सर, जब सब्जेक्ट खत्म हो गया उसके बाद, उसके आफ्टर 15 डेज मैं शॉर्ट नोट्स एक बार गो थ्रू करता था उनसे। पहले PYQ किए उसके। PYQ सारे नहीं, मतलब जितने इंपॉर्टेंट लगते थे जो क्लास नोट्स में करा रखे हैं वो वाले PYQ किए। उसके बाद 15 दिन बाद शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए। इस तरह से सर करता था। सही बात। उसके बाद 1 महीने बाद फिर कर दिया सेम सब्जेक्ट का। सही। अगर दूसरा सब्जेक्ट कर रहा है तो जो पहले कर चुके हैं उसके शॉर्ट नोट्स कर दिए 1 महीने बाद। सही बात। तो ये स्ट्रेटजी मेंटेन की थी सर मैंने। सही है। और ये नवंबर दिसंबर के आसपास में कैसे करते थे? सर नवंबर दिसंबर के आसपास में सिर्फ शॉर्ट नोट्स से करते थे। शॉर्ट नोट्स किया, और सर जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है कोचिंग्स के थ्रू, उसमें ऐसा रहता है सर, सब पहले टॉपिक वाइज फिर मिक्स सब्जेक्ट वाइज मिक्स सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ। सर मेरा सिंपल स्ट्रेटजी था, शॉर्ट नोट्स पहले रिवाइज किया, उसके बाद PYQ कर दिया उस सब्जेक्ट, उसके उस सब्जेक्ट PYQ कर दिए,
उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए सारे उस सब्जेक्ट के। ओके, उस सब्जेक्ट के हाँ, तो वो सब्जेक्ट वैसे ही अच्छा हो जाता खत्म था। हो सही जाता बात। था। उसके बाद फुल लेंथ पहली बार कब दिया था और कितने मार्क्स आए थे? सर फुल लेंथ पहली बार 2024 के लिए दिया था मैंने। एक ही फुल लेंथ टेस्ट दिया था, उसमें 38 मार्क्स आए थे मेरे। 38 मार्क्स। और जब फाइनल ईयर में कब दिया ना शुरू किया था? सर फाइनल ईयर में मैंने पहला फुल लेंथ टेस्ट दिया था दिसंबर में। अच्छा, तब फाइनल ईयर में भी दिसंबर में दिया था। उसमें कितने मार्क्स आए थे? सर उसमें मेरे 40 के अराउंड मार्क्स आए थे। अच्छा, 40। तो डिमोटिवेशन नहीं हुआ कि अब तो फाइनल ईयर में दूसरी बार प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 40 आया पहले सर टेस्ट में? वो सर थोड़ा टफ था टेस्ट, टेस्ट मतलब टफ था। काफ़ी टफ था। मतलब एक कोचिंग है, उसमें काफ़ी टफ टेस्ट बनाए जाते हैं। और उसको जैसे धीरे धीरे आप बढ़ाते थे, जब आगे बढ़ते थे, तो फाइनली जब टेस्ट दे रहे थे तब कितने मार्क्स आए थे? सर फाइनली मेरे बेस्ट स्कोर आए हैं 65 के अराउंड 65 का। गेट में। ओके। हाँ, देखो गेट का पेपर सर मैंने टफ और इजी से नहीं होता। मेरा क्या मानना होता है कि मॉक टेस्ट आप टफ दे रहे हो कि इजी है टेस्ट सीरीज में, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वो गेट के सिमेट्रिसिटी के क्वेश्चंस बनने चाहिए। गेट में ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ बनते हैं। नहीं अगर मैं डिजिटल में, आप लोग तो क्लियर करके आए हो, अगर मैं भी 5 क्वेश्चन बना के दूँ, ना आप सॉल्व कर पाओगे, ना आप सॉल्व कर पाओगे, ना आप सॉल्व कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप लोग बोलोगे आप बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, अगर मैं क्वेश्चन गेट से मिलता जुलता बनाना चाहिए, आपको देख के भी पता चलेगा मिलता जुलता है कि नहीं, राइट, उस चीज़ को लेके। और वो मिलता जुलता रहेगा तो आपके डेफिनेटली आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते जाएंगे, राइट। क्योंकि सीखना भी इंपॉर्टेंट है और कॉन्फिडेंस भी रखना इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। पता चला आपके टेस्ट सीरीज में आपके 30 ही नंबर आ रहे हैं और गेट में 100 नंबर आ गए, तो ऐसा नहीं कि आप बड़ा 30 मार्क खाओगे आप। आपको गेट के पैटर्न से मैच करते हुए चीज़ें बनानी चाहिए। Yes. ये जनरली होता है चीज़ों को यस सर, लेकर। ये इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज के लिए। बिल्कुल। मतलब टेस्ट सीरीज बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, उससे मुझे और टेंशन हो जाती है कि भाई तुम क्यों डिमोटिवेटेड। तो लर्निंग्स रखिए, सीखिए। और सीखता वही है जब रियल टाइम गेट के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। टोटल 8 ही मॉक टेस्ट दिए थे मैंने फाइनल ईयर में भी? फाइनल ईयर में भी। तो सर मेरे को ये फील होता है सर, टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस करना, हाँ, कहाँ आप क्वेश्चन में फंस रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे कौन हो, से क्या- क्वेश्चन में आप मतलब टाइम की वजह से दिक्कत हो रही है। सही। ये चीज़ें मैं एनालाइज करता था काफ़ी। सही। तो जब मैंने पहले टेस्ट के बाद एनालाइज किया अपना, तो मेरे को काफ़ी कुछ समझ में आया कि ये मिस्टेक्स हुई, इसलिए कम आया स्कोर। सही बात है। और सर मैं एक मतलब ऐसा करता था कि कितना नंबर आ सकते थे मेरे, अगर वो मिस्टेक्स ना करता मैं सही बात है। तो उस चीज़ से काफ़ी मोटिवेशन हुआ था। सही बात है। ये रहता है। बच्चों को मोटिवेशन के लिए कुछ बोलना चाहोगे जो आपके जूनियर्स हैं? सर यही बोलना चाहूँगा सर, अच्छे से पढ़ाई करिए, इंटरेस्ट आए, और इंटरेस्ट अगर आता है आपको तो कंटिन्यू करिए इस चीज़ को, और जर्नी को एंजॉय करिए। बिल्कुल, जर्नी इंपॉर्टेंट है। सही बात है। ये तो बहुत सही चीज़ बताई कि जर्नी को एंजॉय करना। एक लाइन में बाकी के सबसे पूछ लेते हैं। प्रियांशु भाई बताओ, कैसे बच्चों को मोटिवेशन के लिए लास्ट में क्या बोलना चाहोगे? हाँ सर, अगर मैं एक लाइन में इसको बोलूँ तो यही है कि लगे रहो, कभी भी हार मत मानना। लाइफ में बहुत डिफिकल्ट फेज आएंगे, डिमोटिवेशन आएगा, कभी भी हार मत मानना किसी भी फेज में। सही। आपका एक लाइन में बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बस अब कुछ दिन की मेहनत बची है, लाइक 2-3 महीना, बस 2 महीने 2 की महीने की। बस 2 महीना गिव अप नहीं करना है, उसके बाद सब अच्छा होगा। 2 महीने भी अब नहीं बचे। बस अब अब तो 2 महीने भी नहीं बचे हैं, उसके बाद सोच भी नहीं सकते हो, उससे अच्छा होगा। अच्छा, सही। और एक बार इस सीट पे पहुंच गया ना, लाइफ सिक्योर हो जाएगी। बता ही रहे थे कि हर एक बच्चा प्लेस्ड हो रहा है यहाँ से। तो जो ये मार्केट में मिथ फैला रहे हैं कि प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत ख़राब चल रहा है, इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट मत रखना। अभी तो आपको जो प्लेसमेंट जिनकी हुई है उनसे भी मिलाऊंगा, वो रियल डेटा भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या प्लेसमेंट का सिचुएशन है, कितना हाईएस्ट पैकेज गया, क्या लोएस्ट पैकेज गया, क्या सिचुएशन। हालांकि लोएस्ट पैकेज यहाँ 12 लाख का भी गया है, राइट, ऐसा भी गया है। बट इसका मतलब नहीं है, एवरेज अगर मैं मीडियन की बात करूँ तो वो 22 लाख के आसपास है अभी भी। इस साल की बात बता रहा हूँ, राइट, अभी जो करंट चल रहा है मीडियन। तो दोस्तों मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिले होगा। स्टिल अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो जो आप इनसे पूछना चाहते हो, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।